हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम जानेंगे शब्द भंडार क्या है। किसी भी भाषा की समृद्धि उसके शब्द भंडार से पता चलती है। यदि शब्द भंडार समृद्ध हो तो भावाभिव्यक्ति में 4 चांद लगा सकते हैं। शब्द भंडार के कारण मौखिक एवं लिखित अभिव्यक्ति प्रभावशाली एवं आकर्षक बनती है। शब्द भंडार की वृद्धि के लिए अनेक प्रकार के शब्दों की जानकारी होना आवश्यक है, जैसे विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेकार्थी शब्द, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द और सूक्ष्म भिन्नार्थक शब्द। आइए एक एक करके इनके बारे में जानें और इन्हें पढ़ें। सबसे पहले समझेंगे विलोम शब्द क्या है। कुछ शब्द एक दूसरे के विपरीत या उल्टे अर्थ प्रकट करते हैं। ऐसे शब्दों को व्याकरण में विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं, जैसे लाभ हानि, पाप पुण्य, गुण दोष आदि। विपरीतार्थक शब्द में एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि तत्सम शब्दों के विलोम तत्सम तथा तद्भव शब्दों के विलोम तद्भव शब्द होने चाहिए। जैसे अंधकार तत्सम शब्द है, अतः इसका विलोम शब्द प्रकाश होगा। अंधेरा तद्भव शब्द है, अतः इसका विलोम उजाला होगा। आइए कुछ विपरीतार्थक शब्द पढ़ते हैं, जैसे जय का पराजय, आविर्भाव का तिरोभाव, सृष्टि का प्रलय, आदर का निरादर, विधवा का सधवा। उपकार का अपकार, सत्य का असत्य, सरस नीरस, प्रसन्न अप्रसन्न, एक अनेक, छोटा बड़ा, स्वर्ग नर। शुभ अशुभ, सदाचारी दुराचारी, हर्ष विषाद शोक, कठिन सरल, स्तुति निंदा, दुदीर्घ सुलर्घ, विख्यात कुख्यात, जड़ चेतन, कृत्रिम प्राकृतिक, कोमल कठोर। शांत अशांत, सावधान असावधान, जीवन मृत्यु, तिरस्कार सम्मान, आत्मीयता हैवानियत, कृति अपकृति, सदुपयोग दुरुपयोग, हार जीत, सरल जटिल कुटिल, तुष्ट रुष्ट, उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण। कृतज्ञ कृतघ्न, हित अहित, उत्थान पतन, बंधन मोक्ष, जन्म मरण, पास फेल, गुण दोष, आरंभ अंत, सफल असफल। निर्गुण सगुण, दिन रात, वैध अवैध, आगे पीछे, हिंसा अहिंसा, भला बुरा, अर्थ अनर्थ। रौद्र शांत, उचित अनुचित, अमृत विष, आशा निराशा, शीत उष्ण। अमृत विष, आशा निराशा, शीत उष्ण, अनुकूल प्रतिकूल, साय प्रातः, उन्नति अवनति, पाप पुण्य, आयात निर्यात, क्रय का विलोम विक्रय, अनुराग विराग, लोभ संतोष, उदार अनुदार, पथ कुपथ, आय व्यय, सामान्य विशेष, उपेक्षा अपेक्षा, लौकिक अलौकिक, उदय अस्त, भोगी योगी, आस्तिक नास्तिक, राग द्वेष, अत इति, विधि निषेध, उत्तम अधम। राजा रंक, आज्ञा अवज्ञा, सम विषम, आकाश पाताल। आइए अब पढ़ते हैं पर्यायवाची शब्द क्या हैं। प्रत्येक भाषा में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके अर्थ एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं। ऐसे शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहा जाता है, जैसे आदित्य प्रभाकर, सूर्य भास्कर, दिनकर दिवाकर, रवि भानु। यद्यपि ये शब्द पर्यायवाची कहलाते हैं, तथापि प्रत्येक शब्द की अपनी विशिष्टता होती है। प्रत्येक स्थिति में एक शब्द के स्थान पर उसके पर्यायवाची का प्रयोग करना उपयुक्त नहीं होता। जैसे हाथ का एक पर्यायवाची है कर, परंतु प्रयोग में उसके हाथ में चोट लग गई, इसके स्थान पर उसके कर में चोट लग गई, प्रयोग उपयुक्त नहीं है। अतः इसके प्रयोग में सावधानी बरतनी चाहिए। आइए कुछ पर्यायवाची शब्द पढ़ते हैं। तीर, बाण इशु शर, दिन वासर दिवस वार, दुष्ट खल नीच पामम दुर्जन। धन वित्त अर्थ वशु श्री द्रवित लक्ष्मी, दास भृत्य किंकर अनुचर सेवक, देवता निर्जर देव सुर अमर। नदी सरिता सलिनी तरणी तटनी, नाव के पर्यायवाची है नौका तरणी तरी डोंगी, पर्वत गिरी अचल नग शैल भूधर, और पुत्र के सुत तनुस आत्मत बेटा लाल, अमृत पीयूष सुधा अमयी अमी, आँख नेत्र नयन लोचन दृक चक्षु अक्षी,
आकाश के पर्यायवाची हैं नभ, व्योम, अंतरिक्ष, गगन, अंबर। अतिथि के मेहमान, आगंतुक, पाहुना, अभ्यात। आग के पर्यायवाची अनल, अग्नि, दहक, पावक, कुशांगु। आभूषण, गहना, जीवर, भूषण, अलंकार। इच्छा, कामना, मनोरथ, तृष्णाभिलाषा। इंद्र, देवराज, सुरपति, शुक, सुरेंद्र, देवरेंद्र। कमल, पदम, जलज, अरविंद, उत्पल। कामदेव, मदन, अनंत, काम, मनसिज। किरण के पर्यायवाची हैं रश्मि, कर, अंशु, मयूक, मारीच। कोयल के पिक, कोकिला, श्यामा। और गंगा के देव नदी, सुरसी, भागीरथी, मंदाकिनी। गणेश के पर्यायवाची हैं लंबोदर, गणपति, गजानन, विनायक। और घर के भवन, सदन, निकेतन, आलय, आवास। घोड़ा के पर्यायवाची अश्व, तुरंग, है, वाजी। चंद्रमा के चांद, विधु, सुधांशु, सोम, निशाकर। जल के पर्यायवाची हैं पानी, पय, अम्बु, सलिल, नीर, उदक। और तलवार के असी, कृपाण, खड़ग, करवाल, चंद्रहास। और तालाब के पर्यायवाची हैं सर, सरोवर, पुष्कर, जलाशय। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या है, इसे जान लेते हैं। हिंदी में ऐसे अनेक शब्द हैं जिनका प्रयोग अनेक शब्दों, पदबंधों या वाक्यांशों के स्थान पर किया जाता है। जैसे माता पिता ना हो तो उसे अनाथ कहते हैं। आइए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी पढ़ लेते हैं कुछ। जैसे 8 अध्यायों का समूह यानी अष्टाध्यायी। जो प्राणी जल में रहते हैं, जलचर। जिसका करना कठिन हो, दुष्कर। जिसमें संदेह ना हो, निस्संदेह। जिसकी 1000 भुजाएं हो, सहस्त्र भाव। जिसका पति मर गया हो, विधवा। जिस स्त्री के संतान ना हो, बांझ, बंधवा। जिस पर्वत से आग निकले, ज्वालामुखी। जिसका कोई अर्थ हो, सार्थक। जिसको सुनाई ना दे, बधिर। जिसका अंत ना हो, अनंत। जो साधा ना जाए, असाध्य। जिसका आदि ना हो, अनादि। जिसका कोई ना हो, अनाथ। जिसकी सीमा ना हो, असीम। जिसका कोई पार ना हो, अपार। जिसके समान दूसरा ना हो, अद्वितीय। जिसका भाग्य अच्छा ना हो, अभागा। जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो, अजात शत्रु। जिसमें रस ना हो, नीरस। जिसमें धैर्य ना हो, अधीर। जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ। जो ईश्वर को माने, आस्तिक। जिसे डर ना हो, निडर। बिना वेतन कार्य करने वाला, अवैतनिक। जो ईश्वर को ना माने, नास्तिक। जिसने कर्ज दे दिया हो, उऋण। अपने ही मतलब को देखने वाला, स्वार्थी। जो कभी ना मरे, अमर। जो मुक्त होना चाहे, मुमुक्षु। जो दिखाई न दे, अदृश्य। जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु। कोई नई खोज, आविष्कार। नीति को जानने वाला, नित्यज्ञ। का वर्णन ना हो, अवर्णीय। सहन करने वाला, सहिष्णु। जिस पर मुकदमा चलाया गया हो, अभियुक्त। जिस पर कर्ज चढ़ा हो, ऋणी। जो मारने योग्य ना हो, अवैध। जो प्राणी आकाश में विचरण करे, नभचर। आइए जानते हैं आप अनेकार्थी शब्द क्या है। अनेकार्थी शब्द 2 शब्दों के मेल से बना है। अनेक जमा अर्थी। इस प्रकार के शब्दों से के एक से अधिक अर्थ होते हैं। जैसे पत्रिका, पत्ता, चिट्ठी, दोनों ही अर्थ हैं। एक से अधिक अर्थ रखने वाले शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। आइए कुछ अनेकार्थी शब्द पढ़ लेते हैं हम भी। जैसे अली, इसे भौरा भी कहते हैं, कुत्ता भी। कल का अर्थ है बीता हुआ दिन, चैन, मशीन, आने वाला दिन। आम एक फल का नाम है और मामूली। ईश्वर, परमात्मा, धनी, स्वामी, प्रभु, भगवान, परमेश्वर। मान, आदर, अभिमान, तोल, नाप। उत्तर, उत्तर दिशा है और जवाब। दल, पत्ता, पक्ष, सेना। दंड, सजा, डंडा, व्यायाम का एक भेद। गुरु, भारी, बड़ा, शिक्षक। अंक, गोद, नाटक के अंक, संख्या के अंक। कनक, धतूरा, सोना, गेहूं। अक्षर, नष्ट न होने वाला, ईश्वर, वर्ण। कर, हाथ, किरण, विषय, टैक्स। अज, बकरा, ब्रह्मा, जन्म न लेने वाला। काम, कार्य, कामदेव, नौकरी, मतलब। अवस्था, आयु, दशा। काल, मृत्यु समय। अर्क, सूर्य, सत्व, कला, ढंग, गुण, विषय। अंबर, आकाश, वस्त्र, गति, चाल, मोक्ष, दशा। अर्थ, लिए, धन, तात्पर्य, अभिप्राय। गुण, रस्सी, विशेषता,
सत्व रज तम। अपेक्षा आशा की तुलना में। ग्रहण चंद्र सूर्य ग्रहण कर पकड़ना और लेना। अरुण सूर्य, सूर्य का सारथी और लाल। आइए पढ़ते हैं श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। बहुत से शब्द थोड़े से अंतर के बावजूद सुनने में एक जैसे लगते हैं, परंतु उनके अर्थ में काफी अंतर होता है। ऐसे शब्दों को समरूपी भिन्नार्थक या समश्रुति भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। जैसे आदि आदि, ये दोनों शब्द सुनने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन मात्रा में अंतर है, परंतु इनके अर्थ भी भिन्न है। आदि, इसका अर्थ होता आरंभ, आदि काल में पुराणों की रचना हुई। और आदि अभ्यस्त, मैं प्रातः चाय पीने का आदी हूं। आइए कुछ समश्रुति भिन्नार्थक शब्द समझ लेते हैं। जैसे प्रसाद और प्रासाद। प्रसाद का अर्थ है दया कृपा और प्रासाद का अर्थ है महल। दोनों को जल्दबाजी में कई बार हम एक बोल लेते हैं, लेकिन इनके अर्थों में भिन्नता होती है। उधार का अर्थ है कर्ज और उद्धार का अर्थ है छुटकारा। विहार घूमना और व्यवहार बर्ताव। अपमान तिरस्कार उपमान समान। जठर पेट, जरठ बूढ़ा। पुरुष मनुष्य और पुरुष कठोर। प्राणी हाथ और पानी जल। उपयुक्त ठीक, उपयुक्त ऊपर कहा हुआ। कृति रचना और कृति सफल पुण्यशाली। अली भौरा और अली सखी। क्षति हानि और श्रुति पृथ्वी। बदन शरीर और वदन मुख। तरणी नाव और तरुणी युवती। कुल वंश और कूल किनारा। प्रकार ढंग और प्राकार चार दीवारी। अपर दूसरा और अपार पार रहित। तरंग लहर और तुरंग घोड़ा। प्रणाम नमस्कार और परिणाम नतीजा। लौटना लेटना और लौटना वापस आना। शस्त्र हथियार और शास्त्र धार्मिक ग्रंथ। प्रभाव असर और प्रभाव हार। भाभी भाई की पत्नी और भावी होनी। प्रमाण सबूत और परिमाण नापतोल। नम्र विनित और नर्म कोमल। अंश भाग हिस्सा और अंश कंधा। अचल पर्वत अंचला पृथ्वी। कर्म काम क्रम सिलसिला। द्युत जुआ और दूत संदेहवाक। सर्ग संसार और स्वर्ग सुख का साधन। नग पर्वत और नाग हाथी सर्प। अनल आग और अनिल वायु। आर्त दुखी और आरती दीप जलाना या पूजा करना। कली कलियुग और कली फूल की खिलने से पूर्व की अवस्था। दीप दीपक और द्वीप डापू। मूल जड़ और मूल्य कीमत। दिशा तरफ पूर्व आदि और दशा हालत। अन्य दूसरा और अन्न अनाज। करण साधन और करुण शोकयुग। निधन मृत्यु और निर्धन धनहीन और गरीब। छत्र छाता और छात्र विद्यार्थी। आकार शक्ल सूरत और आंकर गहरा। ग्रह घर और ग्रह नक्षत्र। अतीत बीता हुआ और अतीव बहुत। समान बराबर सम्मान आदर और सामान वस्तुएं। जानते हैं आप सूक्ष्म भिन्नार्थक शब्दों के बारे में। मां ने हीरों का बहुमूल्य हार खरीदा। गंगा भारत की अमूल्य धरोहर है। यहाँ वाक्यों में आए बहुमूल्य और अमूल्य शब्दों के अर्थ में कुछ तो समानता है, परंतु दोनों का अर्थ एक जैसा नहीं है, इनमें अंतर है। बहुमूल्य का अर्थ है बहुत कीमती और अमूल्य का अर्थ है जिसकी कोई कीमत ना हो। तो कुछ सूक्ष्म भिन्नार्थक शब्द इस प्रकार हैं। जैसे खेद पश्चाताप की भावना सहित दुख और दुख सामान्य पीड़ा। शोक मृत्यु या अनिष्ट से उत्पन्न दुख। इसी तरह कष्ट शारीरिक या मानसिक कष्ट। पीड़ा रोग या चोट के कारण शरीर में दर्द। अबला सामान्य स्त्री जाति निर्बल कमजोर। करुणा दूसरे का दुख देखकर हृदय भराना। सेवा बड़ों की सेवा परिचर्या। शुश्रूषा दुखी या रोगी की देखभाल। शंका संदेह का भाव। आशंका अमंगल होने का भय। ईर्ष्या किसी की उन्नति से जलना। स्पर्धा किसी को देखकर स्वयं उन्नति के लिए होड़ करना। राजा किसी भी देश का राजा और सम्राट राजाओं का राजा। आदि मानसिक पीड़ा व्याधि शारीरिक पीड़ा।
अपराध, कानून के विरुद्ध कोई काम, पाप, नैतिक एवं धार्मिक नियम तोड़ना। पुत्र, अपना बेटा और बालक, सामान्य लड़का। कृपा, सामान्य रूप से की जाने वाली मेहरबानी यानी अपने से छोटों पर। और दया, किसी दीन पर किया जाने वाला तरस यानी प्रायः असहायों पर। स्त्री, सामान्य औरत और पत्नी, अपनी विवाहिता स्त्री। जननी, जन्म देने वाली माता और माता, संस्कार डालकर निर्माण करने वाली नारी। अस्त्र, दूर से वार करने वाला हथियार। शस्त्र, समीप से वार करने वाला हथियार। निद्रा, सो जाना। तंद्रा, ऊँघना, जड़ना और चेतना का मिश्रित रूप। अभिमान, कारणवश अपने को बड़ा समझना। अहंकार, झूठ, घमंड करना। नमस्ते, सामान्य रूप से आदर भाव जताना। प्रणाम, बड़ों के प्रति छोटों को आदर भाव। स्नेह, छोटों के प्रति प्रेम भाव। प्रेम, सामान्य रूप से किया गया प्यार। रति, पति पत्नी भाव से किया गया प्यार। आइए इस पाठ को एक बार दोहरा लेते हैं। लगभग एक समान अर्थ देने वाले शब्द पर्यायवाची हैं। एक दूसरे का उल्टा अर्थ देने वाले शब्द विलोम शब्द होते हैं। वाक्यांश के लिए प्रयुक्त एक शब्द भाषा को सुंदर बनाते हैं। एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द अनेकार्थी कहलाते हैं। उम्मीद करती हूँ आपके भी शब्द भंडार में वृद्धि हुई होगी और इसे पढ़कर इसका अभ्यास करके आप और वृद्धि कीजिए। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।